Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and good evening to all of you. This is Abhinav Singh, your reasoning mentor, welcoming you all on testbook.com. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस. एंड 8 बजे की इस डेली लाइव क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहा हूँ. 20 days 20 पेपर फॉर SSC GD. SSC GD का पेपर होने वाला है नवंबर मंथ्स में. आई थिंक 15 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले हम आप लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. और इसी कड़ी में आज की क्लास भी है. आज हम लोग वापस से 25 क्वेश्चंस करेंगे. हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन का सेट आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं. तो पूरे सेशन को ध्यान से देखना है लास्ट तक और बताए गए सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है. सेशन खत्म होने के बाद आपको ये PDF भी मिल जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा. अभिनव सर _टेक्स्ट बुक. अभिनव सर _टेक्स्ट बुक में आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको आज के सेशन के PDF यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. यस, ये रहा पहला क्वेश्चन. अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, इसमें मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है. एक इमेज आपको दी गई है, दूसरी इमेज भी दी गई है, तीसरी इमेज भी आपको दी गई, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मार्क है. इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा? पहले दो इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके रेफरेंस फिगर हैं. तो इनको अगर आप ध्यान से देखें, इन्हीं के बेसिस पर तीसरे फिगर में आना है आपको. यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 3 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 9, तो ये देखो 9 यहाँ पर दिया हुआ है. 4 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 16, तो ये देखो 16 यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था. वैसे तो 916 था, तो देखने में हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मल्टीप्लाई है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है. लेकिन 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है. दूसरे रेफरेंस फिगर में भी अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 दिया हुआ है. अब हम श्योर हो चुके हैं. अब यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे. 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा. तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि टोटल हो गया 125. टोटल हो गया 125 और यही आपका हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो 125 यानी कि ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, आसान था. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये ओपन शीट ऑफ इमेज आपको दिखाई दे रही, क्यूब है जिसको खोल दिया गया है. इसमें कुछ सरफेसेस आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर भी लिखे हुए हैं. इसमें हमसे पूछा जा रहा है अपोजिट ऑफ 5 बता दीजिए. 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा? 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 ये एक दूसरे के अपोजिट है. 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है. 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है. अब बचा 6 और 5, तो यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे. हमसे पूछ रहा है 5 का अपोजिट, तो आंसर 6 हो जाएगा. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे जानते होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको. इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह सिमिलर है और एक अलग है. तो जो अलग है वो आपका आंसर होगा. मून, अर्थ, व्हील, एक्सेल, स्टार, गैलेक्सी, मरकरी, सन. तो अगर आप देखोगे तो ये एक रिवॉल्व करने वाली बात नहीं लग रही है. जैसे मून जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, है ना. उसी तरीके से अगर हम व्हील की बात करते हैं तो वो एक्सेल के चारों तरफ, एक्सेल जो बीच में होता है ना, पहिए के बीच में होता है, जो पूरा सर्कल फिर बाहर ऊपर की तरफ घूमता है. उसी तरीके से मरकरी अगर है तो मरकरी यानी कि बुध, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं जैसे कि सारे प्लैनेट करते हैं. गैलेक्सी, स्टार, मतलब स्टार गैलेक्सी, स्टार क्या गैलेक्सी के चारों तरफ नहीं, स्टार इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सीज, है ना. सभी स्टार्स किसमें? गैलेक्सी में. तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. यस, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. बिल्कुल सही आप लोग आंसर भी कर रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको. ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन. इसमें हमें बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको. देखो टी जो है वो 19 किलोमीटर वेस्ट में है एल के. तो सबसे पहले तो आप कहीं पर एल सपोज करोगे जिसके वेस्ट में टी हो जाएगा. एल सपोज करो जिसके वेस्ट में कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा. और कितनी दूरी पे हो जाएगा? 19 किलोमीटर की दूरी पे हो जाएगा. फिर उसके बाद आर जो है वो 6 किलोमीटर में ईस्ट में है एल के. तो एल के ईस्ट में चले जाइए, एल के ईस्ट में
आर आ जाएगा, और वो भी कितने किलोमीटर की दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि एस जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में है एल के, एस जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में है एल के, तो एस को ऊपर की तरफ लिख दीजिए और ये 10 किलोमीटर नॉर्थ में हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद कह रहा है कि V इज 18 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ S, S के साउथ में आपको जाना है, S के साउथ में जाएंगे L हो जाएगा, L के बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा तो ये 8 हमको और मिल जाएगा, तो 10 और 8 18 हो जाएगा। तो S के साउथ में हमको कौन मिल जाएगा, V मिल जाएगा 18 किलोमीटर की दूरी पर। फिर पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज V फ्रॉम R, तो मतलब V और R के बीच की दूरी पता करनी है, और दूरी पता करने के साथ साथ ये भी बताना है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज V फ्रॉम R, तो R से देखने पर V किधर है, तो R से देखने पर V किधर है, नीचे की तरफ है साउथ वेस्ट में, और दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रिपलेट हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक लेंथ आपकी 6 दी गई है, दूसरी आपकी 8 दी गई है, तो ये आपका हाइपोटेनियस निकालना है आपको, ठीक है। तो 8 6 और ये 10 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 64 और 36 ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 साउथ वेस्ट, 10 साउथ वेस्ट हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि दिया ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आपसे कह रहा है कि प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस, इनका वेन डायग्राम आप कैसा बनाएंगे, या इनमें से कौन सा डायग्राम आप चूज करेंगे, सोचो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सही जा रहा है, ठीक। तो प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस कैसे होगा, देखो एक्टर कभी भी एक्ट्रेस नहीं होगी, एक्ट्रेस कभी भी एक्टर नहीं होगा, दो सर्कल तो अलग ही रखने। फिर उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस भी प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 को रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कुछ भी, और एक्टर इधर कर दीजिएगा, एक्ट्रेस इधर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें फिर क्या हो जाएगा कि डायरेक्टर यहाँ नीचे कर दीजिए, या डायरेक्टर ऊपर कर दीजिएगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हैं, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑल का रिलेशन तो कोई रख ही नहीं सकता, सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो जरूरी नहीं, सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो जरूरी नहीं, सभी एक्टर डायरेक्टर हो जरूरी नहीं, सभी एक्ट्रेस डायरेक्टर हो जरूरी नहीं है। तो ऑल वाले जो रिलेशन थे वो तो हमको लग ही नहीं रहते कि ये तो होना ही नहीं है, इसमें भी ऑल का रिलेशन है। यही एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें सम का रिलेशन रखा हुआ था। ओके, ये इमेज आपको मेरे पीछे दिख रही होगी आई गेस, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। हाँ, अब आप ऑप्शंस देख सकते होंगे, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें एक ये पेपर था, स्क्वायर पेपर, जिसको आधा फोल्ड किया गया है नीचे की तरफ डायगनली, और उसके बाद ये इमेज कैसा दिखाई देगा, मतलब कटिंग नहीं है, केवल फोल्डिंग है। तो पेपर फोल्ड किया गया है, एक पूरा स्क्वायर पेपर था, डायगनली फोल्ड करना है नीचे की तरफ, और जब आप डायगनली फोल्ड करोगे नीचे की तरफ तो ऊपर की तरफ ये जो कुछ इमेजेस बनी है वो नीचे भी दिखने लगेंगी। तो सबसे पहले जो डॉट है वो आपको सर्कल के अंदर दिखने लगेगा, तो डॉट सर्कल के अंदर दिखना चाहिए, सभी में दिख रहा है। फिर ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका इधर बन जाएगा, तो ये सर्कल भी आपको इधर बनना चाहिए, ये भी सब में दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो आपका ट्राइंगल है, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये भी आपको इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये भी आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। सो आई गेस कि सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी में देखो एज इट इज वैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्राइंगल की देखिए पोजीशन कैसी दी हुई है, गलत है। ये भी ट्राइंगल एज इट इज वैसा ही सेम दे दिया है, ये भी गलत है। यहाँ पर डॉट को इसके ऊपर दे दिया है, ये भी गलत है। तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो कैमरा में वापस से ओपन कर लेता हूं, एंड यस, तो ये लो। अब इसमें यहां पर ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर हैं जो अगले 6 लेटर से किसी तरह कोई रिलेशन बना रहे हैं। आप उसको समझिए कैसे बन रहा है ये, और फिर उसी तरीके से सिग्नल का रिलेशन कौन से 6 लेटर से होगा ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले CROCIN, इनका रिलेशन है RCTXNI से, इनका रिलेशन इन लेटर से है। तो हमें सिग्नल SIGNAL का रिलेशन पता करना है किन लेटर से होगा। तो देखो C और R तो यहाँ तो कॉमन है,
यहाँ भी आई और एन सेम है। ओ से अगर मान लो टी बना या सी से मान लो एक्स बना तो कैसे बनेगा? ओ से टी के लिए तो +5 करना पड़ेगा, सी से एक्स के लिए -5 करना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पर, तो एस और आई तो सेम रहेगा, ए और एल भी सेम रहेगा, यानी आई एस ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल करो, लास्ट में एल ए होना चाहिए, ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो। अच्छा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसमें 5 प्लस कर दोगे 7 5 12 यानी कि एल, इसमें 5 माइनस कर दोगे 14 में से 5 माइनस कर दोगे तो 9 हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल, इजी पीजी। ओके, सो वी हैव फ्यू कोर्सेज। एक सेकेंड यहाँ पर चाहिए। हाँ, देखो भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे, उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के लिए टेस्ट लगाने का एक अच्छा मौका है। देखिए, जितनी प्रिपरेशन करनी है अभी कर डालो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल कर चुके हैं वो है 6,20,000 समथिंग, ठीक है। टोटल टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास 263, फ्री टेस्ट कितने हैं? 10 हैं। इंक्रीज करिए अपने सिलेक्शन रेट को 50% तक विद टेक्स्ट बुक पास से। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा आप मॉक लगाओगे, उतने ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एक कोड यूज़ करना है ASR पास, ठीक है, और इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझो बात को, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक लगाने हैं, स्पीड टेस्ट देना है। अगर ये सब नहीं करोगे तो मार्क्स आपके इंप्रूव नहीं हो पाएंगे, आपका टाइमिंग नहीं बढ़ पाएगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए ये टेस्ट पास आप लीजिए, ये टेक्स्ट बुक पास है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ASR पास, ये मेरा कूपन कोड है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये ASR पास मेरा कूपन कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा, इससे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्स के लिए भी, सभी एग्जाम्स के लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं अलग अलग एग्जाम्स की, उन सभी के लिए टेक्स्ट बुक पास है। टेक्स्ट बुक पास एक बार ले लीजिए, ईयरली या फिर लाइफ टाइम पास एक बार ले लीजिए, झंझट खत्म। ASR कूपन कोड भी मिलता है आपको यहाँ पर, इसलिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच जाए, है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। तो इस कोड को यूज़ कीजिए, 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जैसे कि ईयरली पास आपका 399 का है, सॉरी 399 का है, तो इसमें अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसके बाद ये पड़ जाएगा आपको 280 का। उसी तरीके से लाइफ टाइम पास जैसे मान लेते हैं 699 का है, तो इसमें आपको डिस्काउंट के बाद 490 रुपीज़ पे करना है केवल। याद रखिएगा कूपन कोड क्या है? ASR पास। क्या है? ASR पास, ठीक है। ये कूपन कोड आपको हमेशा अप्लाई करते रहना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फटाफट से जाइए, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, UPSSC हर एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक पास, केवल एक पास, और कोड क्या है? ASR पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। यहां पर आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इन 5 वर्ड्स को आपको क्या करना है? डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच वर्ड विल कम इन द लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा? लास्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा? तो L सब में कॉमन है, A सब में कॉमन है, T सब में कॉमन है, LAT तो सब में कॉमन है, LAT सब में कॉमन है। LAT के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? I है, E है, E है, वापस से E है, और नीचे भी E तो सब में दिया हुआ है, E के साथ I भी दिया हुआ है। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड होगा जो सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि LAT तो सब में कॉमन है, उसके बाद वाला जो लेटर वो I है। ये लैटिट्यूड के साथ क्या हम जा सकते हैं? यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर लेटर दिया हुआ है, क्या गलती हो गई? आइए देख लेते हैं। हमें क्या बताना था? लास्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा? दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार अंतिम स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? तो LAT 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 सब में है। LAT के बाद E। अच्छा, I है और यहाँ पर डबल T दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर गलती हो जाती है अभी, ये I है और ये डबल T दिया हुआ है, तो I से बड़ा भी T होता है, तो लेटर ही होगा हमारा आंसर, 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लेटर हो जाएगा। कंडेम्ड का रिलेशन अप्रूव से है, तो बताइए हिंडर का रिलेशन उसी तरह किस वर्ड से होगा? तो कंडेम्ड का रिलेशन अप्रूव से क्यों है? किस तरीके के वर्ड हैं ये? अपोजिट मीनिंग वर्ड है, सिमिलर मीनिंग वर्ड है। हिंदी में भी दिया हुआ है, निंदा करना
स्वीकृत करना, निंदा करना, स्वीकृत करना, स्वीकृत करना, अपनाना, निंदा करना, अपोज करना एक तरीके से, तो ये अपोजिट मीनिंग वर्ड है। तो अगर ये अपोजिट मीनिंग वर्ड है तो बाधा डालना का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाधा डालना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दबाना, अटकाना, सहयोग करना, रुकावट करना। आई थिंक कि सहयोग करना होना चाहिए, और सहयोग करने का मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हेल्प, सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करोगे, A@B का मतलब ए सिस्टर है बी की, A#B का मतलब ए माता है बी की, A*B का मतलब ए पिता है बी के, और उसके बाद एक इक्वेशन दी गई। तो इस इक्वेशन में क्या रिलेशन निकल के आएगा, जैसे P और Q की बात करूं तो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का मतलब क्या दिया हुआ है, फादर, यानी कि P जो है वो फादर है, P फादर है, किसके फादर हैं, Q के फादर हैं। फिर Q@R दिया हुआ, एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर सिस्टर है, यानी कि Q सिस्टर है R की, तो Q को सिस्टर बना दीजिए, किसकी सिस्टर बना देंगे, R की बना देंगे। फिर R #S, हैशटैग का मतलब क्या दिया हुआ है, माता दिया हुआ है, A माता है B की, यानी R माता है S की, तो R को माता बना दीजिए, किसकी, S की। ये लीजिए बन गया पूरा। अब आपसे पूछा ये जा रहा है क्या P पिता है S के, नहीं। क्या P सन है S के, नहीं। क्या P सन इन लॉ है S के, नो। क्या P ग्रैंडफादर है S के, राइट। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, पिजन का रिलेशन अगर पीस से है तो इसी तरीके का पेयर आपको बताना है जिसमें ऐसा ही कुछ रिलेशन हो, जैसा रिलेशन पिजन का पीस से दिया गया है वैसा ही सेम रिलेशन। कबूतर अगर शांति से संबंधित है, इसी तरीके का संबंध। अब देखो कबूतर सिंबल करता है पीस का, है ना, तो हम इसको पीस के सिंबल के रूप में जानते हैं। उसी तरीके से कोई सिंबल हो, हेड, क्राउन, व्हाइट फ्लैग, सरेंडर, ये हो सकता है व्हाइट फ्लैग सरेंडर, क्योंकि व्हाइट फ्लैग अगर हम फहराते हैं तो दैट मीन्स कि कोई सरेंडर कर रहा है ना, तो ये उसका सिंबल है, व्हाइट फ्लैग मीन्स सरेंडर। यस, करेक्ट आंसर इज इन ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर इज इन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इमेज में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको ये 4 इमेजेस दी गई हैं और ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको बताना है डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन ऐसा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। A B C D, ये 4 इमेज दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह सिमिलर हैं, एक अलग है। दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह सिमिलर हैं, एक अलग है, जैसे 1 2 3 4 5। ये एक इमेज है जो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। ये भी इमेज 5 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन ये बीच वाला जो इमेज है ये 1 2 3 4, ये केवल 4 पार्ट में डिवाइड है। ये केवल 4 पार्ट में डिवाइड है, बाकी सब 5 पार्ट में डिवाइड है। तो सी के साथ हम जा सकते हैं, सी का मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट, ये एक इमेज आपको दे रखी है और ये जो वेन डायग्राम है ये किसको सपोर्ट करेगा सबसे अच्छी तरीके से, वाटर, सॉल्ट, सोडा, मैन, टीचर, टूल, प्रिंसिपल, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ग्रूम। तो बॉय और ग्रूम तो हो सकते हैं भाई ये आपस में रिलेशन, तो ये तो हटा ही दो। प्रिंसिपल, मैन, वुमेन लग रहा है हमको, क्योंकि देखो किसी किसी के स्कूल में प्रिंसिपल कौन होती हैं, मैम होती हैं। किसी किसी के स्कूल में प्रिंसिपल कौन हो सकते हैं, है ना, कौन हो सकते हैं, मैन के अलावा वुमेन भी तो हो सकते हैं ना, तो वुमेन भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, यस, प्रिंसिपल, मैन, वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस गिवन फिगर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक कि ये मेरे स्क्रीन पे छुप तो नहीं रहा है ना, थोड़ा सा छुप रहा है, मैं हट जाऊं क्या, चलो हट जाता हूं मैं यहाँ पर। अभी देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 17 28 24 21, क्या होना चाहिए। चलिए अभी देख लिया होगा आपने। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा कि 10 तो मुझे छोटे छोटे ही दिख गए, 10 तो छोटे छोटे ही दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इन सबको मिला दीजिए तो एक ये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह एक यहाँ पर मिला दीजिए तो एक ये हो जाता है आपका, यहाँ पर 2 हमको और मिल गए, 10 + 2,
फिर आगे और प्लस करना होगा हमको। फिर इससे बड़े वाले साइज का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकेंड, 1 2 3, बीच वाला तो हम गिन चुके हैं ना, शायद नहीं गिना है अभी, नहीं गिना था, चलिए ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमको और मिल गए, 7 हमको और मिल गए। तो अब देख लेते हैं इससे अलावा कितना मिल रहा है। 17 18 19, 19 हो गया। फिर सबसे बड़े बड़े वाले दो है ना, ये सबसे बड़ा 1, नीचे वाला ये हो जाएगा 2, 2 हमको और मिल गए। 19 और 2 कितना हो गया 21, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 20 21, 21 हमारे पास है। 21 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखो क्या कह रहा है, इस इमेज को अगर हमें कंप्लीट करना हो, है ना, इस इमेज को हमें अगर कंप्लीट करना हो, ओके, इस इमेज को अगर हमें कंप्लीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइन तो हमारी ये पूरी नीचे तक जाएगी, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ से कवर करता हुआ ये, और इसको यहाँ से कवर करता हुआ ये हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का इमेज बनता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ अगर हमें दिखता हुआ, आई थिंक कि सेकंड में दिख जाएगा। यहाँ पर अगर हम सेकंड वाला देखें तो इसमें एज इट इज वैसा ही, हाँ बिल्कुल, बाकी किसी में है ही नहीं। हमने थोड़ा सा भी सपोज किया तो हमें समझ में आ गया। फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो नहीं, लेकिन सेकंड इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पे 6 17 और 17 से 612, इसमें कुछ एक रिलेशन है, इन तीनों नंबर्स का आपस में कुछ एक रिलेशन है। वैसा ही सेम रिलेशन रखने वाला ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 या फिर 4। 6 17 612, इनका आपस में जो रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन रखने वाला ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे 6 और 17 है, ठीक है, तो 17 और 6 अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 6 42, 6 4 10, 102 हो जाता है। यहाँ पर ये तो बात नहीं बन रही यहाँ पर। कुछ और लॉजिक होगा, सोचो। सिक्स 17 612, या तो 17 का स्क्वायर किया जाए या तो 6 का स्क्वायर करके कुछ देखा जाए। अगर इसमें 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है 36। 36 को फिर अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42, यूनिट डिजिट तो हमको 2 मिल जा रही है। तो यही काम कर देते हैं। देखो 36 है, 36 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 6 42 का 4 इधर हो जाएगा, 7 3 21, 21 22 23 24 25, ठीक है, और ये हो जाता है 36, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 6 5 11 3 4 5 6, 612 बन गया। यानी पहले नंबर का स्क्वायर, देन उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले नंबर का स्क्वायर करो, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 612। पहले नंबर का स्क्वायर, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर से, आपको मिल जाएगा तीसरा नंबर। इसी तरीके का कोई लॉजिक रखने वाला कोई ऑप्शन, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 45 का 4 इधर, 5 4 20, और ये हो जाता है 24। फिर उसके बाद 49 इधर और आ जाएगा, यह हो गया 5 9 4 13, ठीक है, 4 5 6 7, 735, बिल्कुल सही 735। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का रिलेशन 160 से है, 6 का रिलेशन 72 से है, 5 का रिलेशन 50 से है, 11 का रिलेशन 242 से है। मुझे स्क्वायर को डबल करने जैसा लॉजिक देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना होगा आपके अनुसार, 121 ही होगा, और 121 का अगर हम डबल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 242।
उसी तरीके से 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उसी तरह 9 है, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा, 81 का डबल करेंगे तो 160 नहीं होता है, 162 होता है। 160 नहीं होता है, कितना होता है, 162 होता है। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है ना। 162 होता तो सिमिलर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट। ठीक है, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन दीप्ति बिकम 17 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पहले वो 9th थी लेफ्ट से, इंटरचेंज करने के बाद 17 हो गई। फाइंड द न्यू पोजीशंस ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। देखो वैसे तो इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन ओवरलैपिंग डायग्राम है। पहले दीप्ति यहाँ पर थी जो कि लेफ्ट से थी, कितने नंबर पे, 9th नंबर पे। यहाँ पर कशिश थी जो कि राइट से थी, कितने नंबर पे, 13 नंबर पर। दीप्ति आ गई कशिश की जगह पे, कशिश आ गई दीप्ति की जगह पे। जब दीप्ति कशिश की जगह पे आ जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर उसकी पोजीशन लेफ्ट से 17 है। तो एक ये पोजीशन है जो हमारी लेफ्ट से 17 है और राइट से 13 है। लेफ्ट से 17 है, राइट से 13 है। तो 17 और 13 को ऐड कर लो, 7 3 10, 2 1 3, 30 हो गया। -1 कर देंगे 29 हो जाएगा। एक तो ये हो गया टोटल निकालना। लेकिन आपसे पूछा गया था कशिश की पोजीशन राइट एंड से, तो कशिश जब राइट एंड से देखा जाएगा, कशिश जब यहाँ पे आ जाएगी कशिश, तो उसकी पोजीशन राइट एंड से कितनी है, तो पहले 13 थी, 13 से और आगे बढ़ेगी तो उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी। तो जो पोजीशन लेफ्ट से 9 है वही राइट से कितनी होगी, जो पोजीशन लेफ्ट से 9 है वही पोजीशन राइट से कितनी होगी। तो 29 में से 9 माइनस कर देते हैं, 20 प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 21। तो करेक्ट आंसर इसका 21 हो जाएगा। 21 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये देखो 21 ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी ईयरफोन जो हैं वो हेडफोन हैं और कोई भी ईयरफोन जो है वो केबल नहीं है। ठीक है, तो सभी ईयरफोन, सबसे पहले तो क्या है, हेडफोन है। सभी ईयरफोन क्या है, हेडफोन है। सभी ईयरफोन हेडफोन हो गए। कोई भी ईयरफोन क्या नहीं है, केबल नहीं है। कोई भी ईयरफोन क्या नहीं है, केबल नहीं है। ईयरफोन क्या नहीं है, केबल नहीं है। ये ऐसे बन जाएगा, सभी ईयरफोन हेडफोन है, कोई भी ईयरफोन केबल नहीं है। अब देखो कुछ हेडफोन क्या केबल हैं, कुछ हेडफोन क्या केबल हैं। हेडफोन का केबल से तो सीधा कोई रिलेशन ही नहीं है, कांट से। कोई भी हेडफोन केबल नहीं है, हेडफोन का केबल से फिर से कोई रिलेशन नहीं है, कांट से। दोनों ही कांट से, कंफर्म नहीं है। तो सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो आइदर और हो सकता है क्या, आइदर और हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, किसका है, 6:40 पे एंगल बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6:40 पर। देखो एंगल वाले क्वेश्चन भी अभी अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आएंगे, कभी कभी पूछा भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। 6:40, ठीक है, 6:40 पे। तो इसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 6:40, तो ये 6 हो गया, ये हो गया 40 मिनट। ठीक है, इस तरीके से 6:40 हो जाएगा। ये एंगल आपको पता करना है। वैसे अगर आप देखोगे तो 1 सेक्टर 2 सेक्टर, 1 सेक्टर 2 सेक्टर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया सबसे पहले तो। लेकिन आपको पता है एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि 6:40 हो रहा है ना, तो घंटे वाली सुई 6 पे नहीं होगी, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी होगी, और आगे बढ़ चुकी होगी तो गैप कम हो गया होगा दोनों के बीच में, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। कितना आगे बढ़ चुकी है, 40 मिनट में 20 डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हर 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो 40 में 20 डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी। तो 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए। यस, ये देखो कुछ बच्चे फॉर्मूले से लगाते हैं, तो 60H डिफ्रेंशिएट 11m/2। H का मतलब R होता है, M का मतलब मिनट होता है।
ठीक है, h का मतलब आर, m का मतलब मिनट। आप इसको इस तरीके से वैल्यू पुट कर देना, h की जगह पे 6, m की जगह पे 40, 60 मल्टीप्लाई बाई 6, 11 मल्टीप्लाई बाई 40, दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा उनका डिफरेंस निकाल लेना, अपॉन 2 कर देना, 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल अ मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉज ओनली डॉटर। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉज ओनली डॉटर। तो एक पुरुष ने बोला कि मेरे फादर इन लॉ, तो इसकी पत्नी के पिता होंगे फादर इन लॉ, यही तो होंगे। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर इन लॉज ओनली डॉटर। तो इस पुरुष ने बोला कि मेरे फादर इन लॉ की ओनली डॉटर की ओनली डॉटर है वो लड़की। तो पूछा जा रहा है कि मैन कैसे संबंधित है उस लड़की से, तो ये तो उसका पिता हुआ ना भाई, है ना, ये उसका क्या हो गया, पिता हो गया। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, फादर इसका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सभी मेडिसिन बताया जा रहा है कि सिरप है और सभी सिरप बताए जा रहे हैं कि टेबलेट्स हैं। तो 2 की 3 सर्किल, 3 सर्किल बनाते हैं, 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सभी मेडिसिन जो हैं वो सिरप हो जाएंगे और सभी सिरप जो हैं वो टैबलेट हो जाएंगे। सभी मेडिसिन सिरप हो जाएंगे, सभी सिरप टैबलेट हो जाएंगे। कंक्लूजन देखो, कुछ सिरप क्या मेडिसिन है, कुछ सिरप क्या मेडिसिन है, यस हैं। कुछ टैबलेट क्या मेडिसिन है, कुछ टैबलेट क्या मेडिसिन है, हाँ हैं। पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ फॉलो हो जाएगा। दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर 3। ये एक सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज में बीच में ब्लैंक लेटर्स हैं और ब्लैंक स्पेसेस हैं, उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है जिससे ये रिपीटेड लेटर सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से लेटर रखें। लेटर ऐसे रखेंगे जिससे ये लॉजिकल एक सीरीज बनाए, लॉजिकल पैटर्न। तो सबसे पहले तो काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं या हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 24 एलिमेंट हैं, तो 24 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 8 3 ज़ा 24 में, 4 6 ज़ा 24 में, है ना। तो 8 8 के 3 पहले बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड, एक ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो एक ये गड़बड़ हो गया था, एक सेकंड, कहाँ हूँ इरेजर जी, प्रकट हो जाओ, आपकी ज़रूरत आन पड़ी है। ओके, हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले डबल सी दिया है, फिर आगे भी डबल सी दिया है, तो यहाँ पर भी डबल सी होना चाहिए। डबल सी के बाद अगर हम यहाँ डी लिख दें तो डबल सी डी ई हो जाएगा, डबल सी डी ई यहाँ हो जाएगा। डबल सी डी ई के बाद डबल एफ दिया गया है, तो यहाँ पर भी डबल एफ हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल एफ हो जाएगा। फिर जी सी दिया है लास्ट में, जी सी यहाँ पर भी हो जाएगा, जी सी लास्ट में भी हो गया। लो, हो गया कंप्लीट। यानी कि ये 3 सेट ऑफ लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तीन ग्रुप में हैं। और हमने जो ब्लैंक स्पेसेस फिल किए हैं उसमें है डी एफ एफ जी सी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक ही आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर 1। कोल्ड हुआ है, देख रहा है ना, पता नहीं कोल्ड जा नहीं रहा है, कब होगी तबीयत मेरी सही। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। मिसिंग नंबर है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब इसमें रो वाइज अरेंजमेंट भी हो सकता है, कॉलम वाइज अरेंजमेंट भी हो सकता है, क्या ट्रिक लगेगा। 14 और 7 से 28 बनाया जा सकता है, या 14 और 28 से 7 बनाया जा सकता है, या 7 और 28 से 14 बनाया जा सकता है। क्या होगा अगर कॉलम वाइज देखें तो 7 और 28 को अगर हम देखते हैं, 28 मल्टीप्लाई 7, 7 8 जा 56 का 6 इधर, 5 ऊपर, 7 2 जा 14, 14 15 16 17 18 19, 196 आ गया। अरे वाह,
196 स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 ऊपर दिया हुआ है। 5 और 45 का भी देख लेते हैं। 45 और 5 मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 का 2, 5 4 जा 20, 21 22 225। 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। देखो 15 ऊपर दिया हुआ है। उसी तरीके से 9 अगर है तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 81 का होता है ना, 81 का स्क्वायर रूट होता है। और 81 कैसे आ जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 81 आ जाएगा 27 से। 27 दिया हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। यस, ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है इसमें, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो कुछ बेड को तो पिलो बना दीजिए। सबसे पहला काम तो करना है, कुछ बेड हमारे पिलो हैं, कुछ बेड को आप पिलो बना दो, ठीक है। फिर कोई पिलो आपका क्या नहीं है, कोई पिलो आपका डोर नहीं है, ठीक। कुछ बेड आपका पिलो है, कोई पिलो आपका डोर नहीं है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कंक्लूजन पे आते हैं। कुछ बेड क्या डोर है, नहीं, बेड का डोर से सीधा कोई संबंध ही नहीं है, हटा दो इसको। सम बेड आर नॉट डोर, ये सही है। बेड का कुछ हिस्सा ये वाला वो क्या नहीं है, डोर नहीं है, क्योंकि कोई भी पिलो डोर नहीं था। पिलो के अंदर बेड का हिस्सा है, वो भी डोर नहीं होगा। सेकंड फॉलो कर जाएगा, ओनली सेकंड। यस, ओनली सेकंड इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस। ये सारे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए बिना ज्यादा बातचीत किए, और बहुत ही जल्दी हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया। एक प्रोडक्टिव सेशन है, मतलब कोई भी सेशन देखेगा तो कंटिन्यू लर्निंग है ना, बीच में कुछ भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक एसएससी रेलवे। और एक मेरा भी है ग्रुप, जिसमें अभिनव सर अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक, अभिनव सर अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक नाम से सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहां पर जाइए और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपका इंतजार कर रहे होंगे वहां पर, ठीक है। चलो जी, तो आई होप कि यहाँ तक बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। एक सेकेंड। हाँ, तो ये एक ये एक आपका टेक्स्ट बुक पास है, जो कि आप प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरत पड़ती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये आपके पास एक मौका है, और ASR पास ये मेरा कूपन कोड है, इसको अप्लाई करके अगर आप परचेज करते हो तो जो 1 साल की वैलिडिटी वाला आपका जो पास है, जिसका प्राइस है 399, वो आपको मिल जाता है 280 में, ओनली 280 पर। और जो लाइफ टाइम वाला है 699, वो आपको मिल जाता है 490 पर। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जल्दी से टेस्ट पास लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ASR पास, ASR अभिनव सिंह राजावत PASS, है ना, ASR PASS। जल्दी से इस कूपन कोड को कॉपी करो और फटाफट से जा करके टेस्ट लगाना शुरू करो। दिन में 2 टेस्ट तो आपको लगाने ही हैं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। टेस्ट की चिंता मत करना, 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 26,000 से ज्यादा, मतलब थक जाओगे, मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मुलाकात करेंगे कल इसी टाइम पर, रात में 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।